एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजिडेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलो जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है लोगों पे। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी लूँगी कि आप खुद हैं कैसे और लोग आपको कैसे समझते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स, पर्सनैलिटी, लवर्स। इसको मैं 8 ऑफ सोर्ड्स से कवर करती हूँ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जनाब, रिसेंटली आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद आपने अपने आप को एक अपनी ही ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश की है। आपने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म हो गया था आप लोग आपका। रिसेंटली आपके साथ ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत छोटी सी ऑफ़र आई है, हो सकता है कोई जॉब की ऑफ़र आई हो, या आपके कैरियर में कोई आपको ऑफ़र आई है, या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है। किसी ने आपको बहुत छोटी सी ऑफ़र की है कि ज़िंदगी का ये रुख भी है, ठीक है। और आपको ये वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपका जिनसे ब्रेकअप हुआ है वो आपके सोलमेट थे, ठीक है। ये वाइब आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको ये भी पता है कि आपका दोबारा उनसे रिकन्साइलेशन हो जाएगा। स्टक महसूस कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं आगे ज़िंदगी में, लेकिन फ़िलहाल आप बढ़ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि बहुत बुरे तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ दिया गया है, और हो सकता है कि शायद आपकी डिवोर्स जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है। क्लैरिटी चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। मुझे जो है हैंगमैन पोजीशन में है आप आजकल, एक जगह अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, ओके। फर्स्ट इम्प्रेशन की मैं रीडिंग कर रही थी, मैंने पहले ये निकाला कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन ये है कि हार्ट ब्रेक हुआ है आपका अभी रिसेंटली, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। 6 ऑफ कप, हालांकि आप बहुत फ्रेंडली हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे व्यूवर का क्या पड़ता है। हालांकि आपकी ज़िंदगी कोई मुझे इतनी आसान नहीं लग रही, लेकिन जो है फर्स्ट इम्प्रेशन इन सारी सिचुएशंस के बाद आपका लोगों पे फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है। आप बड़े फ्रेंडली हैं, लोगों की बड़ी हेल्प आउट करते हैं, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से आप डील करते हैं। हालांकि आपकी ज़िंदगी में अच्छे खासे बुरे हालात गुज़रे हैं, आप बुरे हालातों से गुज़रे कि मोहब्बत में जो है वो धोखा का है। 6 नंबर आपकी लाइफ में बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो लोग आपके बारे में देखते हैं वो ये देखते हैं कि आप बड़े फ्रेंडली हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हैं आप। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर का फर्स्ट इम्प्रेशन। 9 ऑफ कप, ओके। पहले मैं कार्ड निकालूँ फिर, क्योंकि कार्ड तो आपकी आदतों के बहुत अच्छे आ रहे हैं जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। इतने अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। डेविल, ओके। इसको मैं हर्मिट, ठीक है। 2 कार्ड आए। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान, बड़े फ्रेंडली हैं आप, बहुत मेहनती भी हैं, बड़े पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में। हालांकि जो पीछे आपका गुजर गया, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पे बहुत अच्छा पड़ता है। विश फुलफिलमेंट लगते हैं आप लोगों को,
कि इतना अच्छा इंसान दुनिया में हो सकता है। लोग आपको आइडियलाइज़ करते हैं, यानी कि जब आपसे मिलते हैं तो आपका कपड़े पहनने का सेंस, आपका फ़ैशन करने का जो है, अपनी पर्सनालिटी को कैरी आप जिस तरीके से करते हैं, यानी कि आप जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मिस्टीरियस से आप लोगों को वाइब देते हैं कि कोई तो चीज़ है जो इसने छुपाई हुई है। हो सकता है कि जो पीछे आपकी ज़िंदगी है वो ज़ाहिर बात है किसी नए मिलने वाले को तो पता नहीं चलेगी फ़ौरन। एम्प्रेस की एनर्जी में होते हैं, बेतहाशा अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनालिटी है आपकी। बहुत ज़्यादा लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि अपनी कंफर्ट जोन से निकल के आप लोगों की हेल्प करते हैं, जो कि आजकल के ज़माने में तो कोई भी नहीं करता। आपसे चेन अप महसूस करते हैं, आपकी तरफ जो है बेतहाशा फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं लोग जब पहली दफ़ा आपसे मुलाकात होती है। हो सकता है कि आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या आपका जो फ़ैशन सेंस है वो बहुत अच्छा है, प्लस उसके ऊपर आपकी आदतें बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। हालांकि आप तन्हाई पसंद हैं, आप टू दी पॉइंट लोगों से बात करते हैं, इतने ज़्यादा आप बातचीत करने वाले इंसान मुझे नहीं लग रहे। आप बहुत टू दी पॉइंट बात करके, लेकिन हेल्प बहुत करते हैं आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों की मदद बहुत करते हैं, उनको करेज बहुत देते हैं, और इसकी वजह से लोग आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनको जो है आपसे मिलते ही बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं आपसे, ठीक है। बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं आपसे, और आपको ये भी मानते हैं कि आप मेहनती बहुत हैं। लेकिन आपकी एक आदत जो उनको सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ील होती है फ़र्स्ट इम्प्रेशन में आपकी, ये कि आप लोगों को बहुत जल्दी उनका काम ख़त्म हुआ, उनकी सारी हेल्प की आपने, और फिर आप उनकी ज़िंदगी से निकलने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं उनकी ज़िंदगी से फ़ौरन। यानी कि इधर उनका काम आपने किया, बेगर्ज़ होके उनकी मदद की, बेगर्ज़ होके उनसे बात की, और फ़ौरन उनकी ज़िंदगी से आप निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लोग आपको चेक ज़रूर करते हैं कि ये इस तरह से क्यों किया इसने, यानी कि अभी तो ये मेरे लिए इसने वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। इस तरह बेगर्ज़ हो गए। यानी कि आजकल के दौर में अगर आप किसी से कोई काम कहें और वो कोई काम आपका कर दे सामने से, तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होता है कि अब इसने जो ये मेरा काम कर दिया, इसके बाद इसका भी कोई मतलब होगा मुझसे, अब तो बोलेगा, अब तो बोलेगी। लेकिन आप दूसरों की मदद करके उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, और वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं कि अरे ये तो वो, इसने तो कुछ बोला ही नहीं। यानी कि वाकई ये इतने सिंसियर थी मेरे साथ, ये इतना सिंसियर था कि इसने मेरी हेल्प करी और ये मेरी ज़िंदगी से निकल गया। तो लोग आपको आपके जाने के बाद आप पे भरपूर नज़र रखते हैं कि ये गई तो गई कहाँ, या गया तो गया कहाँ, ठीक है। एम्परर का कार्ड आया है। हो सकता है आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छे अपनी जॉब पर हैं, या आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आपके घर में आपकी मानी बहुत जाती है। अगर आप अपने सिबलिंग्स में छोटे भी हैं तब भी आपके घर में जो है आपकी मानी बहुत जाती है, ठीक है। क्योंकि एक तो आपकी ज़िंदगी के हालात ऐसे रहे हैं, उसकी वजह से आप बिगड़े नहीं, आप बहुत अच्छे हो गए। फर्स्ट इम्प्रेशन जो लोगों पे आपका पड़ता है बेतहाशा अच्छा पड़ता है, क्योंकि आप हैं बहुत अच्छे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है मेरे व्यूवर का। नाइट ऑफ कप, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपकी ज़िंदगी में लोगों ने वो जो पहले आपकी ज़िंदगी में हादसा गुज़रा, हो सकता है बहुत अर्ली एज में आपका लव कनेक्शन ख़त्म हुआ, थर्ड पार्टी बड़ी अर्ली एज में आपकी ज़िंदगी में आई, जो आपके सोलमेट थे। आपको फ़ील आ रही थी कि वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपकी उनसे अलहदगी हो गई, और आपने अलहदगी के बाद ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी में से मोहब्बत का चैप्टर ही बंद कर दिया या फाड़ दिया, ठीक है। आपने सोच लिया कि ये ही पहली और आखिरी मोहब्बत थी, इसके बाद आपको मोहब्बत नहीं होगी। ये चीज़ आपके जहन में बड़ी क्लियर है, और इस तरह से आप सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी से
वो रिलेशन ही ख़त्म कर दिया कि कोई लव कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा या कोई मैरिज आपकी ज़िंदगी में आएगी या कोई मैरिज पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आपने चैप्टर क्लोज़ कर दिया। उसके बाद आप लोगों की मदद करने में लग गए, लोगों से बात करने में लग गए, अपने कैरियर की तरफ आप लग गए। तो आप इतने यानी कि इंडिपेंडेंट आप हो गए हैं कि आपको इससे गर्ज नहीं होती कि आप किसी मर्द की मदद कर रहे हैं या किसी औरत की। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप, क्योंकि आपने शादी नहीं करनी, आपने किसी से लव अफेयर नहीं चलाना। तो इस वजह से आप इतने इंडिपेंडेंट हो के सामने वाले की मदद करते हैं कि वो हैरान भी होते हैं कि इसकी हमसे कोई नीड नहीं है, तो ये इतने बेगर्ज हो के कैसी मदद करी। आजकल के दौर में तो कोई नहीं करता। तो लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, मोहब्बत की बार बार आपको ऑफ़र भी करते हैं, लेकिन आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, इतने विश फुलफिलमेंट है आपकी ज़िंदगी में। 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप, आप अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार रहे हैं, लेकिन आप अभी भी वेट अपने उसी पार्टनर का कर रहे हैं जिससे आपका सबसे पहले ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है मुझे कहीं पे भी दोबारा आपकी रीडिंग में दूसरा पार्टनर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कप की एनर्जी आपकी सिर्फ 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हाँ 9 ऑफ कप आया है, और कोई कप की एनर्जी आपकी रीडिंग में नहीं है। 10 ऑफ कप और 9 ऑफ कप, वही आपकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, वही पहली और आखिरी मोहब्बत है आपकी। उसी का इंतज़ार आप अभी तक कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि वही पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप उनके टूवर्ड बहुत पैशनेट थे। एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, हो सकता है कि वो बहुत अर्ली एज में अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चली गई या चले गए, या फिर कंट्री शिफ्ट हुआ है उनका, तो इस वजह से आप लोगों के दरमियान में डिस्टेंस हुआ है। उस वजह से आपका रिलेशन उनसे ख़त्म हुआ, जिसके बाद आपने अपनी पूरी जो आपकी कोशिश थी वो अपनी पर्सनैलिटी में दे दी, ठीक है। आपको शादी नहीं करनी थी, आपको मोहब्बत किसी से हुई नहीं, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी जो आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनी उस दुख के बाद, तो आपने सारी मेहनत अपनी पर्सनैलिटी पे की है, अच्छा बनने के लिए आपने मेहनत की है, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये फ़र्स्ट इंप्रेशन तो इतना अच्छा बनता है, तो जो मेरे व्यूवर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जो पार्टनर चले गए थे तो क्या, ओहो ये तो सारे कार्ड्स गिर गए मेरे। जिस पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे व्यूवर, क्या वो पार्टनर वापस इनकी ज़िंदगी में आएंगे। फ़र्स्ट इंप्रेशन तो आपका बहुत अच्छा बना है लोगों के टूवर्ड। मैं सिर्फ ये आखिरी कार्ड लूँगी कि क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं, अब आप बताइए क्या करें। इतने मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ सोर्स, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। हो सकता है कि ये ब्रेकअप हुआ इसीलिए कि आप अपनी आदतों पे, अपनी पर्सनालिटी पे इतनी मेहनत करें, और वो अपने आदतों पे और अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत कर ली है जनाब। तो इस सारी चीज़ों के बाद आप जो है एक साइकिल कंप्लीट करके अब आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो वापस आएंगे ज़िंदगी में। मनी वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास पैसे भी हैं, बहुत अच्छा कैरियर है आपके पास। ओके, लेकिन लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत झगड़े भी हुए हैं, आपके अंदर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। दरअसल हुआ ये है कि आप इतने, आपको लोगों ने धोखा दिया है कि जितने धोखे मिले आप उतने अच्छे होते चले गए। लोग होता है कि बुरा होता है तो बुरे होते चले जाते हैं, आपके साथ बुरा हुआ आप मज़ीद अच्छे होते चले गए, ठीक है। ये चीज़ें आपको आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं कि जब मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। इस बात में आप बहुत बर्डनाइज महसूस करते हैं अपने आप को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मैं सिर्फ ये पता करना चाह रही हूँ कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं क्या वो वापस आएंगे इनकी ज़िंदगी में कि नहीं। और मैसेजेस जो हैं वो इस तरह आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी प्लीज़ डिवाइन, सिर्फ एक कार्ड। ये मेरे व्यूवर के जो पार्टनर, जो लव पार्टनर हैं वो वापस आएंगे या नहीं।
किंग ऑफ कप डेफिनेटली आएंगे। मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप यकीनन आएगी वापस, यकीनन वापस आएंगे। हो सकता है इसी साल अक्टूबर में या फिर दिसंबर में, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसी साल आपकी ज़िंदगी में शिफ्ट है और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो यकीनन आपके साथ होंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा बनता है? मैं फर्स्ट इंप्रेशन की कर रही थी, लेकिन वो शुरू ही आपकी रीडिंग जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से हुई और ब्रेकअप से हुई, तो आखिर में मैंने ये पता किया है। बहुत अच्छी लाइट में आपको देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं कहूँ तो आपका बहुत अच्छा लोगों पे आता है और आप आदत के भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।